हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो संरचना थी बीसीसी अंतः केंद्रित घनीय संरचना, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो अभी तक तो मैंने समन्वय संख्या बताया इसकी। अब बात करते हैं अपन जालक नियतांक या जालक दूरी की। ये मैंने इसका डायग्राम बना दिया था और इसमें बोला था कि इसमें कितने परमाणु होते हैं। 8 तो कोने पर होते हैं और एक केंद्र पर होता है। 8 कोने पर होते हैं और एक केंद्र पर होता है। अब देखो, इसमें जालक दूरी जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखिए आप ध्यान से, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, इसको लीजिए पहले आप। ये डिब्बा यूं है, घन ऐसे ऐसे हैं, ये ऐसे। तो ए बी सी में ए बी सी ले, समकोण है। ये दिख नहीं रहा आपको समकोण है कि, पर ये वास्तव में ऐसे हैं। तो ये ए तो यहां पर है, बी यहां पर है और सी यहां है। और इसकी बात कर रहा हूं ए सी की। समकोण त्रिभुज में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। डायग्राम से देखोगे तो ए बी बराबर कितना है, स्मॉल ए। बी सी बराबर कितना है, स्मॉल ए। यहां रखोगे तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला बच्चों, 2a स्क्वायर। समीकरण 1। ओके, अब हमें तो आर में और ए में क्या चाहिए, संबंध चाहिए। अब मैं इस त्रिभुज को ले रहा हूं, इस पूरे बड़े को, ए सी एच को, इस त्रिभुज को ले रहा हूं। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ए सी एच में। अब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या मिलेगा, ए एच का होल स्क्वायर बराबर ए एच का होल स्क्वायर बराबर ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी एच का होल स्क्वायर। ए एच कितना है बच्चों, ढंग से देखोगे तो ये आर, ये 2r और ये r। तो ये हो गया बच्चों ए एच बराबर कितना हुआ, ए एच बराबर 4r। और ये हुआ बच्चों ए सी स्क्वायर का मान ऊपर रख रखा है अपन ने, वो तो रख देंगे। कौन बचा, जी एच, सी एच, सॉरी सी एच। तो सी एच बराबर कितना है, ए। इस वैल्यू को रखा जाए तो क्या बनेगा, ये 4r का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आ गया। समीकरण 1 से ए सी स्क्वायर का मान रखने पर 4r स्क्वायर बराबर ये कितना है, 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। 4r स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये कितना हुआ, 16r स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 16r स्क्वायर बटे 3। इस पूरे को हल करें बच्चों हम, तो ये मिलेगा a बराबर 4 बटे रूट 3 और ये r स्क्वायर है ना, तो ये r 4r बाई रूट 3। जल्दी लिखो, r की वैल्यू ये आ गई और a की वैल्यू भी निकालना चाहते हो, सॉरी a की वैल्यू आ गई और r की वैल्यू भी निकालना चाहते हो, तो r की वैल्यू आएगी रूट 3a बाई 4, रूट 3a बाई 4। जल्दी करो, जल्दी जल्दी लिखे इसको।
मिटा दिया जाए? हाँ सर, मिटा दिया जाए। बिल्कुल मिटाते हैं इसको। पहले तो इस छोटे वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाए, फिर बड़े वाले त्रिभुज में लगाए। यदि ये घन है ना, घन, तो इस फलक पे लगाया पहले, इस पे पाइथागोरस प्रमेय, फिर लगाए इस पे। ठीक है, तो जालक नियतांक ये आ चुका है। चलो बच्चों, 2 टॉपिक कंप्लीट हुए। थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक ये लिखिए आप जल्दी से। एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। एकक कोष्ठिका का आयतन। अब एकक कोष्ठिका कैसी है? घनाभकार। तो एकक कोष्ठिका का आयतन तो क्या हो जाएगा? एकक कोष्ठिका का आयतन, ये तो v, और उसकी भुजा कितनी? a, तो a की पावर 3। लिख लीजिए इसको फटाफट। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट तो हो चुका एकक कोष्ठिका का आयतन। फोर्थ पॉइंट भी चलिए आप। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। आपको पता होगा कितने परमाणु हैं? एक तो पूरा का पूरा परमाणु केंद्र पर, एकक कोष्ठिका के केंद्र पर, और 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, और उनका उस एकक कोष्ठिका के अंदर केवल भाग आ रहा है 1/8। कितना भाग आ रहा है? 1/8। मतलब कहने का मतलब यह है बच्चों, सर बोलो आपका कहने का मतलब क्या है? बिल्कुल मतलब वाली बात करें तो यह है हमारे कहने का मतलब। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, 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 एक यहाँ पर। इसका केवल कितना भाग आ रहा है? 1/8। इस केंद्र वाले का पूरा आ रहा है। ठीक है, इसको बना लीजिए। ये टॉपिक आ गया अपना फोर्थ, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। फिर ये अपना ये डायग्राम हो गया। और लिखिए अब इसमें घनीय एकक कोष्ठिका में के, घनीय एकक कोष्ठिका के, घनीय एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु, घनीय एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु 8, कोनों पर स्थित परमाणु 8, कोमा एकक कोष्ठिकाओं में कोनों पर स्थित परमाणु, कोमा मतलब है ना 8 एकक कोष्ठिकाओं में साझेदारी करते हैं। घनीय एकक कोष्ठिका के कोनों पर स्थित परमाणु, कोनों पर स्थित परमाणु 8 एकक कोष्ठिकाओं में साझेदारी करते हैं। ये वाला है ना, इसके एक इधर होगा, एक इधर होगी एकक कोष्ठिका, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, 4 नीचे की 4 ऊपर होगी। तो इसका कितने में रहेगा? 8 में रहेगा। तो ये कितने, इसका कितना भाग आया? केवल एक कोष्ठिका में, तो 1/8। आगे लिखिए, अतः एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का, अतः एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का, अतः एकक कोष्ठिका में एक परमाणु का
1/8वां भाग, 1/8वां भाग उपस्थित रहता है, 1/8वां भाग उपस्थित रहता है, 1/8वां भाग उपस्थित रहता है। आगे लिखिए, यदि घनीय कोष्ठिका के कोनों पर, यदि घनीय कोष्ठिका के कोनों पर, यदि घनीय कोष्ठिका के कोनों पर, यदि घनीय कोष्ठिका के कोनों पर 8 परमाणु स्थित हो तो, 8 परमाणु स्थित हो तो, 8 परमाणु स्थित हो तो, 8 परमाणु स्थित हो तो कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, कोष्ठिका में परमाणु की संख्या बराबर 1/8 × 8 बराबर 1। कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 1/8 × 8 बराबर 1। लिख लिया? अगली लाइन से लिखना। अभी इस केंद्र वाले की बात नहीं की मैंने, अगली लाइन से लिखो। बीसीसी संरचना में घन के केंद्र पर भी, बीसीसी संरचना में घन के केंद्र पर भी, बीसीसी संरचना में घन के केंद्र पर भी, घन के केंद्र पर भी, बीसीसी संरचना में घन के केंद्र पर भी एक परमाणु उपस्थित होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है, एक परमाणु उपस्थित होता है। अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, यहां प्रति भी लगाइए आप, अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, अतः प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। लिखो, प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 + 1 बराबर 2, 1 + 1 बराबर 2, 1 + 1 बराबर 2। एक तो पूरा कहाँ है? केंद्र पर, और 8 कहाँ है? कोने पर। लेकिन एक परमाणु का जो कोने पर है उसका कितना भाग अंदर आ रहा है केवल एकक कोष्ठिका में? 1/8वां भाग। जब 1 का 1/8 आ रहा है तो 8 का कितना आ जाएगा? 8 × 1/8 यानी कि 1 आ गया। 1 कहाँ है? केंद्र पर है। ये तो ये जो पूरा है ना उसके बीच में, और ये यहाँ पर कोने पर है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसी में। 4 पॉइंट हो चुके। 5वां पॉइंट आयतन आ चुका। परमाणु का क्या निकालेंगे? आयतन। संख्या आ गई ना, तो आप एकक कोष्ठिका में परमाणु का आयतन। तो कितने पॉइंट हुए? 4। 5वां लिखो आप। 5वां पॉइंट, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। अब देखो इधर, परमाणु का आयतन कितना होगा वो सुनना ध्यान से। V' नाम दे दिया तो मैं यहाँ लिखूंगा एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या इनटू, फिर क्या लिखोगे? कितनी संख्या है एकक कोष्ठिका में परमाणु की? कितनी है? 2। फिर क्या लिखोगे? पर एक परमाणु का आयतन इनटू एक परमाणु का आयतन। तो ये कितना आएगा? V' बराबर n × 4/3 πr⁴, चूँकि n बराबर कितना आया? 2, तो V' =
2 इंटू 4/3 पाई ये रहा r की पावर 3 ये रही। चूँकि मान रखना चाहो तो रख दो, किसका, r का। r की वैल्यू कितनी आई थी, √3a/4। चूँकि r की वैल्यू थी अपने पास √3a/4। सर कहाँ से अभी पहले आइए, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो पता चल जाएगा। तो ये तो कितना होगा 8/3 पाई √3/4 और ये a और ये 3। तो v डैश इक्वल टू क्या आया बच्चों, 8/3 पाई और ये 3√3a/3 बटे 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हुआ 64। ये गया सर कितनी बार, 8 बार। ये इससे कट गया कितनी बार, गया हो तो 3 बार। तो v डैश का मान कितना मिला, ये मिला बच्चों हमको √3/8 पाई a/3। ये v डैश की वैल्यू आ गई बच्चों। किसकी वैल्यू आई है, v डैश की। v डैश कौन है, v डैश है बच्चों एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। v डैश कौन है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन। हाँ एक और बात, मैं इसका फोटो बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारा टाइम है अभी लिखने को, पूरा बोर्ड भरा हुआ है तो मैं लिखने के लिए बहुत सारा टाइम है। अभी कैसे कैसे रहा होगा, ये ऐसे ऐसे रहा होगा, रिक्त स्थान कहाँ मिला होगा, बिल्कुल हम बताते हैं आपको। ये इससे टच हो रहा होगा बच्चों, ये इधर वाला भी इससे टच हो रहा होगा। और वो जो केंद्र पर है ना बच्चों, वो ऐसे होगा इस टाइप। इस टाइप से नहीं है, अभी इन दोनों को भी हमको मिलाना पड़ेगा। किसको, इस वाले को भी और इधर वाले को भी ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ बनेगा वो, ये भी बड़ा ही है, वो छोटा बन रहा है। ये केंद्र वाला है, ठीक है। हाँ सर तुम अच्छा सा बना लेना, ये वास्तव में इतना छोटा नहीं है, बड़ा है, सेम साइज इसकी। तो ये तो हुआ भरा हुआ माल इस जगह पर, तो ये सब। अब रिक्त स्थान इसमें कहाँ होगा, रिक्त स्थान होगा बच्चों ये वाला, जो हम रेड पेन है ना उससे बताते हैं। शायद रेड पेन गायब है अभी, तो थोड़ा इधर देखो आप, ये वाला स्थान है ना, ये वाला, ये रिक्त है, ये वाला, यहाँ पर भी ये वाला स्थान रिक्त है, यहाँ पर भी ये वाला स्थान रिक्त है और ये वाला स्थान भी रिक्त है। अंदर वाला ही भरा हुआ है, ये उतने ही आकार का है जितने आकार के दूसरे, ठीक है ना। तो रिक्त स्थान ये है, जल्दी से इसको बना लीजिए आप। अब लिखिए आप संकुलन गुणांक कितने, ये 5। छठा लिखिए, छठा पॉइंट, संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक पैकिंग फैक्टर। पहले तो अपन ने सरल घनीय पढ़ ली, सिंपल क्यूब, एससी तो पढ़ ली, चल रही अपनी बीसीसी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे एफसीसी,
इसको मिटा देते हैं, रिक्त स्थान ये है। चलिए, संकुलन गुणांक, संकुलन गुणांक, पैकिंग फैक्टर, ये कितना होगा बच्चों, वो लिखो। लिखिए आप, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन तथा एकक कोष्ठिका के आयतन का अनुपात, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन तथा कोष्ठिका के आयतन का अनुपात, तथा कोष्ठिका के आयतन का अनुपात संकुलन गुणांक कहलाता है, संकुलन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संकुलन गुणांक कहलाता है। इसे 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 पीएफ पैकिंग फैक्टर से, इसे पैकिंग फैक्टर से मतलब पीएफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे पीएफ से प्रदर्शित करते हैं। ऊपर तो क्या लिखना है, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन, और नीचे लिखना है एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, लिखो पीएफ बराबर, ऊपर तो क्या आएगा, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। पीएफ बराबर वी डैश बाई वी, चूँकि वी डैश बराबर कितना है, चूँकि वी डैश बराबर है बच्चों, अभी आया था अपने पास √3 पाई बटे 8 और a की पावर 3, √3 पाई बटे 8 और a की पावर 3, और v कितना है, a की पावर 3। मैं यहाँ पर रखूँ इस चीज़ को, तो √3 पाई a की पावर 3 बटे 8 बटे a की पावर 3। तो अपने पास क्या मिलेगा बच्चों, पीएफ बराबर √3 पाई बटे 8, तो पीएफ बराबर √3 इंटू 3.14 बटे 8, और आगे हल करो इसको, तो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 3.14 बटे 8। यहाँ से बच्चों इसको हल करोगे तो ये 8 से कम आएगा, और जब भाग दोगे तो पीएफ की वैल्यू आएगी 0.68। पीएफ प्रतिशत में, तो प्रतिशत निकालोगे तो ये 68% आ जाएगा, मतलब 68% भाग भरा हुआ होगा और 32% भाग खाली होगा इसका। जल्दी लिखो बच्चों, जल्दी लिखो रे प्यारे बच्चों। अब लिखो, इसके उदाहरण लिखना। इसका उदाहरण है बीसीसी संरचना का उदाहरण, इसी में नीचे लिख लेना उदाहरण, लिथियम सोडियम क्रोमियम, लिथियम सोडियम क्रोमियम, लिथियम सोडियम क्रोमियम, लिथियम सोडियम क्रोमियम। कितने पॉइंट हुए ये? 6 पॉइंट।
भरा हुआ भाग कितना है 68%। रिक्त स्थान कितना है जिसमें परमाणु नहीं है वो कितना है 32%। अब लिखिए इसके लिए अभाज्य सदिश। अभाज्य सदिश, अभाज्य सदिश। अब कितने अभाज्य सदिश होते हैं? 3, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। इससे पहले वाले में तीनों बराबर आ गए थे, इससे पहले वाले में तीनों बराबर आ चुके थे। इसमें कैसे आएंगे वो सुनना। कौन सा पॉइंट हुआ बच्चों? ये 6 तो हो चुके हैं, ये 7वां पॉइंट है। 7वां पॉइंट, 6 पॉइंट तो कंप्लीट हो चुके। 7वां पॉइंट अभाज्य सदिश। कौन कौन से ये इधर देखना। ए वेक्टर बराबर, अब देखो इधर ए वेक्टर बराबर a/2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर बराबर a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस प्लस के कैप। और सी वेक्टर बराबर a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इसको लिखने का एक और तरीका है, अभी हम बताते हैं आपको। थोड़ा इसको जल्दी लिखिए। इस बी वेक्टर को देखिए एक बार। चलो, इसमें ऐसा भी करते हैं कि इस ए वेक्टर को यहाँ पर लगा देते हैं माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर सेम रहता है, सी वेक्टर बन जाता है a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ये एक और तरीका बन जाता है इसका। ठीक है, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे कोर्स में, और हम इनको आगे पढ़ेंगे। अभाज्य सदिश में सारे क्रिस्टलों के अभाज्य सदिश हम आगे पढ़ेंगे। जल्दी लिखो। अब कितने हो गए? 7। 8वां लिखिए अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन। अभाज्य कोष्टिका का आयतन मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था आपको। अभाज्य कोष्टिका का आयतन 8वां पॉइंट, अभाज्य कोष्टिका का आयतन। आयतन ये कौन था? V। ओमेगा, ये ओमेगा, तो ओमेगा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो ओमेगा ए वेक्टर की वैल्यू ये रही a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट, फिर इधर बी की वैल्यू a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट क्रॉस a/2 और ये आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। जब आप इस पूरे को हल करोगे बच्चों, इस पूरे को हल करोगे तो ओमेगा की वैल्यू आएगी a/3/2। ये आएगा अपने पास किसका आयतन? अभाज्य कोष्टिका का आयतन। पूरे को हल करना ना, आंसर यही आएगा a/3/2। a/3/2 यही आंसर आएगा।